अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग नशोनुमा की रफ्तार में यकसानियत नहीं होती और माहौल का हमारी नशोनुमा पर क्या नतीजा होता है इसके बारे में देखना है। साथ ही साथ हम जिस्मानी नशोनुमा को भी स्टडी करेंगे। पर इससे पहले कि हम अपने लेक्चर की तरफ चलें, अगर आप लोगों ने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक करिएगा ताकि हर तरह के नोटिफिकेशन के अपडेट्स आप तक आ सके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखिएगा, उसमें मैंने मजीद यूजफुल लेक्चर्स शेयर किए हुए हैं ताकि आप उनसे भी फायदा उठा सकें। मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा ताकि आप मजीद सीख सकें। तो चलें हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने नशोनुमा की रफ्तार में यकसानियत नहीं होती इसको देखना है और साथ ही साथ हमने फिजिकल ग्रोथ को देखना है। ये काफी अंडरस्टूड सी बात है कि नशोनुमा की रफ्तार हमेशा हर इंडिविजुअल के लिए, हर इंसान के लिए मुख्तलिफ होती है। बालिगपन के इब्तदाई दौर में जब आप छोटे बच्चे होते हैं तो आपकी जिस्मानी नशोनुमा बहुत तेजी से हो रही होती है, तेजी से बच्चे में तब्दीलियां वाक़या हो रही होती हैं। लेकिन आइंदा 2 या 3 सालों में जिस्मानी नशोनुमा की रफ्तार निस्बतन सुस्त हो जाती है। बचपन के दौर में हमारा कद भी बराबर बढ़ता रहता है, मगर कद में वजन की निस्बतन ज्यादा तब्दीली वाक़या हो रही होती है। जब बच्चे की पैदाइश होती है तो बच्चे का दिमाग तकरीबन 3/4 नशोनुमा तक पहुंच जाता है। साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक एक बच्चे की जब पैदाइश होती है तो उसका दिमाग उसके बाकी अज़ा की निस्बत 3/4% बड़ा होता है और बाकी उम्र में इसमें सिर्फ 1/4 इजाफा होता है। इब्तदाई 5 सालों में बच्चे के सीखने की रफ्तार भी बहुत तेज होती है। दौरे बलोगत में जब बच्चा बढ़ रहा होता है, बचपन में आ जाता है, तो उसमें जिस्मानी, ज़हनी, जज्बाती, माशरती लिहाज से बहुत सारी तब्दीलियां वाक़या होती हैं। मुख्तलिफ स्टेजेस के बाद ही इंसान नशोनुमा के दौर में दाखिल होता है। 2 अफराद की नशोनुमा हमेशा एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी। हर बच्चे की नशोनुमा पर असरअंदाज होने वाले अवामिल मुख्तलिफ होंगे। अगर वो अच्छी खुराक लेता है तो वो अच्छी नशोनुमा पाता है, जबकि एक बच्चा जिसकी नशोनुमा अच्छी नहीं हो रही, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसमें खुराक भी एक है। नशोनुमा हमारी जो है वो माहौल का नतीजा भी होती है, क्योंकि जिस तरह का माहौल आपको प्रोवाइड किया जाता है आपकी नशोनुमा उससे इफेक्ट होती है। अगर आपका माहौल अच्छा होगा तो आपकी नशोनुमा भी अच्छी होगी। अगर आपको सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं किया जाता तो आपकी नशोनुमा काफी हद तक असरअंदाज होती है। कुछ बच्चे अपनी जहानत और जसामत को अपने वालिदैन से विरासत में पाते हैं, जबकि माहौल भी इसके ऊपर खुशनुमा असर मरतब करता है। अगर माहौल अच्छा होगा तो बच्चे की नशोनुमा काफी हद तक नरिश्ड होगी और अच्छी किस्म की होगी। जैसे मिसाल के तौर पर एक अच्छा बीज, मुनासिब आबोहवा और सेहतमंद मेहनत और मशक्कत के बाइस अच्छी फसल को पैदा कर सकता है, जबकि बेहतर इखलाक हमारा नशोनुमा के लिए सेहतमंद माहौल प्रोवाइड करता है और इसकी नशोनुमा के लिए भी सेहतमंद माहौल जरूरी है। अब हम देखते हैं कि जिस्मानी नशोनुमा या फिजिकल ग्रोथ क्या है, इसकी स्टेजेस क्या है, इसके असूल क्या है। तो पहले हम अपनी जिस्मानी नशोनुमा का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि है क्या। जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा का बढ़ना और फलना फूलना हमारी जिस्मानी नशोनुमा कहलाता है। जिस्म की बनावट और उसके अज़ा की तकमील और तरक्की जिस्मानी नशोनुमा के नतीजे में ही वाक़या होती है। जिस्मानी नशोनुमा बाकी तमाम चीजों से मुख्तलिफ होती है, जिसमें हमारे माहौल के जो एलिमेंट्स है वो उस पर अंदाज होते हैं। हमारे पेरेंट्स हमें किस तरह से फूड प्रोवाइड करते हैं, वो सब अवामिल इसके अहम हिस्से हैं। हम देखते हैं कि हमारी नशोनुमा के असूलों में क्या क्या शामिल है। एक बात याद रखने वाली है कि नशोनुमा और तालीम का आपस में गहरा ताल्लुक है, इसलिए तालीम के मकासद के असूल के लिए नशोनुमा के मुख्तलिफ स्टेजेस को समझना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आप किस एज ग्रुप से एड्रेस कर रहे हैं। अगर आप बच्चों को टीच करेंगे तो आपका मेथोडोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट होगी। अगर आप जवान लोगों को टीच करेंगे मुख्तलिफ होगी। अगर आप बुजुर्गों
तो तालीम दे रहे हैं तो उसके असूल ज़वाबित मुख्तलिफ होंगे। तो आप लोगों के लिए ये नशनुमा के असूलों को समझना नहायत अहम है और बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ जो कि ऑब्वियस है, हमने ऊपर भी पढ़ी है, वो ये है कि नशनुमा एक मुसलसल अमल का नाम है। साथ ही साथ नशनुमा एक नमियाती अमल है, नेचुरल अमल है, एक मरबूत अमल है। दाखिली निज़ाम से ये व्यवस्था होती है। नशनुमा की रफ्तार में यकसानियत नहीं होती, ये चेंजिंग होती है, वॉलेटाइल होती है, कांस्टेंट नहीं होती। साथ ही साथ हमारी नशनुमा माहौल का नतीजा है। मजीद ये कि मुख्तलिफ पहलुओं इस पर असरअंदाज होते हैं। नशनुमा में जिनसी इख्तिलाफात भी असरअंदाज होते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी नशनुमा मुख्तलिफ किस्म की होगी। मेल की बॉडी क्योंकि मस्कुलर होती है, वो सिर्फ जिनसी इख्तिलाफ की वजह से वक़्फ़ पज़ीर होती है। नशनुमा दौरे बलोगत में मखसूस होती है, वहाँ पर ऑब्वियस होती है, चेंजेस नजर आ रहे होते हैं और इसका नफूस भी मुख्तलिफ होता है सब लोगों के लिए। अब हम इनकी डिटेल्स को देखते हैं कि सब में मुख्तलिफ क्या है। नशनुमा क्योंकि एक मुसलसल अमल है, अंडरस्टूड सी बात है, बहुत मुश्किल नहीं है कि हर टाइम हम नशनुमा का हिस्सा होते हैं, नशनुमा में असरअंदाज हो रही होती है। ये अमल आपके पैदाइश से पहले से ही जारी हो जाता है और मौत तक जारी रहता है। जिस्मानी, ज़हनी, जज्बाती और माशरती तब्दीलियां मुसलसल और हर वक्त हो रही हैं हमारे जिस्म में। इंसानी उम्र एक वाहिदत है जिस पर नशनुमा का अमल जारी और सारी रहता है। एक हकीकत है जिस पर हम लोग हर वक्त नशनुमा एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। वालिदगी के अमल में बच्चा पहले रेंगना सीखता है, क्रॉलिंग करता है और फिर ही वो घुटनों पर चलना शुरू करता है और उसके बाद वो अपनी टांगों पर खड़ा होकर नॉर्मल तरीके से चलना शुरू कर देता है। ये सब नशनुमा की स्टेजेस की वजह से है। आपने कभी ये चीज एक्सपीरियंस नहीं की होगी कि पैदाइश के वक्त ही बच्चा दौड़े न गाना शुरू कर दे। वो सिर्फ कुदरत की हकीकत की वजह है, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ की वजह से है। ऐसी ही एक और मिसाल अगर आप देखें तो बच्चा शुरू में तोतली जुबान बोलने से शुरुआत करता है और आहिस्ता आहिस्ता वो सहल हो जाता है कि वो अपनी स्पीच को कंप्लीट और क्लियर बना सके। अब हम देखते हैं कि नशनुमा एक नमियाती अमल क्यों है। ये अमल इंसान के जिस्म में सारी उम्र जारी रहता है, एक नेचुरल फिनोमिना है। इस तरह इंसान तबई उम्र के साथ साथ ज़हनी, जज्बाती और माशरती तगय्युरात और तब्दीलियों की वजह से पुख्तगी के मराहल को तय करता चला जाता है। नशनुमा का हर पहलू दूसरे पहलू पर असरअंदाज भी होता है और नशनुमा के तमाम पहलुओं को एक दूसरे के साथ वक़्त इख्तियार करने में हर फर्द की शख्सियत तश्कील पाती है। इन नशनुमा के पहलुओं के बगैर कोई भी शख्स जो है वो नशनुमा नहीं पा सकता, अपनी शख्सियत को तश्कील नहीं दे सकता। जिस तरह के हमने ऊपर पढ़ा कि इंसानी जिंदगी एक हकीकत है, एक नेचुरल फिनोमेना है, तो हम इसे मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं और ना ही एक दौर को दूसरे दौर से हम जुदा कर सकते हैं। कभी भी ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप बचपन से ही डायरेक्ट जवानी की फेज में या फिर बुढ़ापे की फेज में जंप कर सकें। पहले आपकी इन्फेंसी, फिर उसके बाद चाइल्डहुड, फिर आपकी यंग यूथ, फिर आपकी जो सीनियर एज है उसमें आप लोग स्टेप अप करते हैं। ये एक सीढ़ियों की तरह है, कभी भी आप उस स्टेयर के किसी भी स्टेप को जंप नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि हमारे इन्फेंसी और फिजिकल डेवलपमेंट का ताल्लुक क्या है। बालकपन जब आप बहुत छोटे बच्चे होते हैं और आपकी जिस्मानी नशनुमा उसमें किन किन स्टेजेस में से गुजरती है।
लास्ट लेक्चर में भी मैंने जिक्र किया था कि जो आपकी इन्फेंसी का दौर है वो पहले 5 सालों का 5 या 6 सालों तक रहता है। अगर आपको लेक्चर्स में अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप पिछले लेक्चर विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उनके लिंक दिए हुए हैं ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को मजीद क्लियर कर सकें। इसको हम शेरखागी यानी जब बच्चा दूध पीता है उसका दौर भी कहते हैं और इब्तदाई बचपन का दौर भी कह सकते हैं। आमतौर पर नॉर्मली कह सकते हैं आपके ये स्कूल से पहले का दौर है जब बच्चा अभी तक स्कूल नहीं जाता। बिगिनिंग ऑफ लाइफ इस फर्स्ट स्टेज है जिसमें जिस्मानी नशोनुमा का आगाज हमारी पैदाइश से होता है। एक नॉर्मल सेहतमंद बच्चा 9 माह की परवरिश पाने के बाद ही पैदा होता है अपनी वालिदा के बतन में। ताहम इसमें कुछ मुद्दत में पैदा होने वाले बच्चे भी जिंदा रह सकते हैं जिन्हें प्री मैच्योर बच्चे कहते हैं। वो अब क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना इम्प्रूव कर चुकी है सर्वाइव कर सकते हैं हार्श इन्वायरमेंट में भी या अपने नॉर्मल पैदाइश के फेज से पहले पैदा होने पर भी। वॉटसन ने जो तहकीक की थी उसके मुताबिक ज्यादातर बच्चों की पैदाइश का वक्त 37 से 42 हफ्तों के दरमियान होता है। नॉर्मल एवरेज बच्चे जो हैं 37 से 42 हफ्तों के दरमियान पैदा हो जाते हैं। पैदाइश के साथ ही फर्द की जात को जिस्म के जरिए एक शनाख्त अता होती है, यानी आपकी जब पैदाइश का अमल शुरू हो जाता है तो आपको एक जिस्म अता किया जाता है अल्लाह ताला की तरफ से जिससे आपकी शनाख्त होती है। एक बच्चा जो है इस दुनिया में एक नए फर्द के तौर पर अपने इर्तिका का सफर शुरू कर देता है और जिस्मानी साख्त से अपने आप को मुतारिफ कराता है जो कि उसकी बुनियादी अलामत होती है। सेम गोज फॉर द एनिमल्स एंड बर्ड्स, क्योंकि हर बर्ड एक इंडिविजुअल जिसामत के साथ आएगा, उसकी अपनी शनाख्त होगी, अपनी पहचान होगी। इसलिए जिस्म जो है वो हमारे तारीख की बुनियादी अलामत होती है। हर बच्चा कद और वजन के लिहाज से मुख्तलिफ होगा। वो हमारी जिसामत है जो सबसे पहले हमारे सामने आती है, लेकिन आपको हर दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ बनाती है। तो पैदाइश के वक्त एक सेहतमंद बच्चे का जो वजन होता है वो औसतन या ऑन एवरेज 7.13 पाउंड होता है और कद तकरीबन 1.5 फुट के करीब होता है। 1 साल के बाद कद में 40% और वजन में 3 गुना इजाफा हो जाता है। आप देखिए कितनी तेजी से तब्दीली वाक़या होती है इस स्टेज में कि हमारा कद जो 40% बढ़ जाता है और वजन 3 गुना इजाफा एक्सपीरियंस करता है। पैदाइश के पहले साल में बच्चे के कद और वजन के बढ़ने की रफ्तार बहुत तेज होती है, अलबत्ता अगले 2 साल तक ये रफ्तार कतरे सुस्त रहती है। माहिरीन के ख्याल में बच्चे के कद और वजन में कमी बेशी हो सकती है क्योंकि उसके माहौल के उस पर गहरे असरात होते हैं। 5 साल एक जो के शुरू का फेज है, बच्चे की पैदाइश के बाद उसका वजन 5 गुना बढ़ जाता है। जिस्मानी अज़ा की नशोनुमा की रफ्तार भी मुख्तलिफ होती है सब बच्चों में। इन्फेंसी में जब एक बच्चे की पैदाइश होती है तो दीगर जिस्मानी अज़ा जो होते हैं वो बाद में भी बढ़ रहे होते हैं बच्चे के साथ साथ। जो जो वक्त गुजरता है बच्चे का तवाज़ुन दुरुस्त होना शुरू हो जाता है और उसका जो अज़ा है वो भी तेजी से बढ़ने लग जाते हैं। 5 साल की उम्र तक पहुंचने तक बच्चे का सर आदमी के 99% हो जाता है, यानी इसकी पूरी बॉडी का 99% उसका कंप्लीट हो जाता है हेड का। बाहमी रक्त की कमी होती है। जब आप बच्चे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो आपकी लैक ऑफ इंटर रिलेशनशिप होता है। आपको चीजें हरकत सकनात में राब्ते का फुकदान एक्सपीरियंस करते हैं आप। खास तौर पर आपके सर पाँव जो हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं होते, वो ऑटोमेटिकली मूव कर रहे होते हैं। 4 साल तक दूध के दांत जब एक बच्चे के निकल आते हैं, लेकिन मुंह खोलने और चीजों में मुंह में डालने का अमल भी बेरब्ती का अभी तक शिकार होता है। अभी 4 इयर्स तक नॉर्मली ऑन एवरेज बच्चा जो है वो प्रॉपरली अभी फूड कंज्यूम नहीं कर सकता, खा नहीं सकता, अपने आप को
अपने फेस को खराब कर लेता है। सो यही बेरब्ती का एक अलामत है, उसकी निशान है। साथ ही साथ सेक्शुअल डिफरेंस जो है हमारी नशोनुमा पर बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है। लड़के जो होते हैं वजन और जिस्मानत के लिहाज से लड़कियों से सेहतमंद होते हैं, जबकि लड़कियां पैदाइश के वक्त लड़कों से वजन के लिहाज से कम होती हैं, लेकिन कदोकामत में लड़कों से आगे निकल जाती हैं। चुनाचा मजमूई तौर पर इब्तिदा में बच्चे का वजन, कद, जिस्मानत अपने जिन्स के लिहाज से तब्दील होगा। बिगिनिंग ऑफ द बॉडी मैनेजमेंट, जिस्मानी हरकत की इब्तिदा हो जाती है। आगाज में पैदाइश के वक्त बच्चा हाथ पांव से काम लेने के काबिल नहीं होता, उसे अपनी जिस्मानी हरकत पर भी इख्तियार नहीं होता, इसलिए अपने अज़ा को हरकत देने में उसकी सलाहियत आहिस्ता आहिस्ता ही डेवलप होती है और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर परवान चढ़ती है। मिसाल के तौर पर 7 से 8 माह की उम्र में बगैर किसी सहारे के बच्चा बैठना शुरू करता है। 1 साल की उम्र में वो रेंगना शुरू करता है और 15 माह की उम्र में वो चलना सीख जाता है ऑन एवरेज। बाज बच्चे 11 माह में भी सीख लेते हैं। चलने, बोलने, पकड़ने, खींचने और इस तरह की बाकी तमाम जो एक्टिविटीज हैं वो शुरू में कमजोर होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो नरिश होती चली जाती हैं। साथ ही साथ ग़िज़ाइयत क्या होती है, न्यूट्रिशन। तमाम बच्चों की ग़िज़ाइयत जो है, न्यूट्रिशन जिसे हम बोलते हैं, तमाम बच्चों की जिस्मानी लिहाज से मुख्तलिफ होती है, साथ ही साथ जिनसी लिहाज से भी मुख्तलिफ होती है। बच्चियां जो होती हैं वो खुराक कम इस्तेमाल करती हैं इन कंपैरिजन टू द मेल काउंटर पार्ट्स, क्योंकि जो बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, वो माँ का दूध इब्तिदाई साल में भी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ उनके जिनसी इख्तलाफ की वजह से है। मतवाजन, साफ सुथरी और मुख्तलिफ ग़िज़ा खाने से अज़ा मजबूत होंगे बच्चे के। अगर वो नाकिस ग़िज़ा इस्तेमाल करेंगे तो उनकी नशोनुमा उस मुज़र्रर असरात मुरतब करती है और उनके लिए हार्मफुल होती है इन द लॉन्ग रन। स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। कल हम बचपन और जिस्मानी नशोनुमा के बारे में देखेंगे, जिन्हें इंग्लिश में चाइल्डहुड एंड फिजिकल डेवलपमेंट भी कहते हैं। तो चलिए हम अपने लेक्चर को यहीं पर क्लोज करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आई होगी। अगर आपके किसी भी किस्म के कोई सवालात हैं या आपको लेक्चर में कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं उनको आंसर कर सकूं। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे यूज़फुल लेक्चर्स के लिंक मैंने शेयर किए हुए हैं ताकि आप उन लेक्चर्स को भी विज़िट करें और मज़ीद सीख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।